ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਟਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਤਾਏ ਦਾ, ਮਾਮੇ ਦਾ, ਸਹੁਰੇ ਦਾ, ਸੱਸ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਲੱਗ, क्योंकि नाटकों का कितने ना कितने है प्रभाव। जो भी ब्रांडेड स्कूल है उन किसी भी स्कूल के अंदर जो अपने भारत की जो संस्कृति है उसका तो उसमें कोई लेखा जोखा ही नहीं। हाँ। दिवाली क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, होली क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, गणगौर क्या होती है, रक्षाबंधन का क्या महत्व है, इन सब चीजों की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन उस स्कूल के किसी भी बच्चे को ये पूछ लो वैलेंटाइन डे कब है तो फट से तारीख बता देता। हाँ। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो आजाद आवाज, मैं प्रदीप धुन। एक विषय लेके चले आ भी जिहड़ा हर एक घर दी कहानी आ, हर एक लोक दुनिया मावा भैणा भरा सारे उस चीज तो परेशान आ, क्योंकि अज दा जिहड़ा समा ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ खराब कर चुके। ते परिवार आ जिहड़ा वो इसे परेशानी च रहिंदा भी बच्चे नूं असीं अगे पढ़ाईए कि ना पढ़ाईए, क्योंकि सोशल मीडिया के कारण आम तौर पर बच्चों की पढ़ाई है जो खराब हो रही है। साडे नाल कमलेश जी आ, सोनी है, इन्हां नाल गलबात करांगे भी जिहड़ी अज दी नौजवान पीढ़ी है वो किहड़े रस्ते जा रही है। भाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। भाई आपां देखदे हां अजकल आपां सोशल मीडिया खोलदे हां, उहदे उत्ते इन्नी गंदगी परोसी जा रही है भी आपां परिवार च बैठ के वो मोबाइल नहीं देख सकते। की कारण है बच्चे इस कारण ही गलत रस्ते जा रहे हैं कि जां कोई होर बच्चों नूं जिहड़ी शिक्षा ही स्कूल दे विचों मिल रही है कोई इस तरह नहीं मिल रही है? देखिए, एक तो जो शिक्षा पद्धति है अपने देश में आज की तारीख में, वो शिक्षा पद्धति ही गलत है। किसी भी स्कूल में जो भी ब्रांडेड स्कूल है उन किसी भी स्कूल के अंदर जो अपने भारत की जो संस्कृति है उसका तो उसमें कोई लेखा जोखा ही नहीं। हाँ। दिवाली क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, होली क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, गणगौर क्या होती है, रक्षाबंधन का क्या महत्व है, इन सब चीजों की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन उस स्कूल के किसी भी बच्चे को ये पूछ लो वैलेंटाइन डे कब है तो फट से तारीख बता देता। हाँ। वैलेंटाइन डे क्या होता है वो फट से बता देता। हाँ। फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, फलाना डे, ढिमका डे। भाई इस चीजों की अपने इंडिया में कोई चीज, इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। एक कमाई का साधन है स्कूलों में, ये स्कूलों के कमाई के साधन है जो विकास दिखा करके, प्रगति दिखा करके लोगों को, जो नई जनरेशन है उनको वो भटकाव की स्थिति में ला रहे हैं। वो बच्चे न तो भारतीय रहे बड़े होकर के और न वो विदेशी रहे। वो अध बिचारे उनका काम हो गया। उनमें न संस्कार नाम की कोई चीज भी नहीं बसती और वो पूर्ण रूप से विदेशी भी नहीं। एक तुहाडी गल कटदा विच ही स्कूलों दे विच सालाना प्रोग्राम हुंदे, उहदे विच अपणियां बच्चियां नूं, अपनियां बेटियां नूं स्टेजां दे उत्ते नचाया जांदा, इहो ਜਿਹੇ गाने लाए जांदे भी ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ शब्द सुन नहीं सकते ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ बैठ के ताड़ी मारदे। ਉਹ भी कारण है किते ना किते बच्चे ਨੂੰ हौसला मिलदा उस चीज दा, मेरा बाप आ, मेरी मां ਮੂਹਰੇ बैठ के ताड़ी मार रही है। हौसला देखो, सब तो पहला ਜਿਹੜੀ मिस्टेक हैगी वो ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। स्कूल च खाली स्कूल का काम होता है शिक्षा प्रदान करना, लेकिन संस्कार प्रदान करना घर का काम होता है। ये घर वालों का काम होता है, माँ बाप का काम होता है। फालतू के गाने, फालतू के कपड़े पहन करके, मैंने फेसबुक पे मैं देखता हूँ, देखने में आता है बीच बीच में रीलें आती हैं कि बहुत ही फूड डांस
बहुत ही फुअड़ कपड़े पहन करके 12 साल की, 13 साल की, 10-10 साल की बच्चियों का रीले बनाई हुई है और फुअड़ गानों के ऊपर उनका फुअड़ डांस दिखाया जाता है। वो शायद उनके माँ बाप को लगता है हमारा बच्चा कितना टैलेंटेड है। बच्चा टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो रील जैसे कपड़े और जैसे गानों के ऊपर में नाच कर रही है, तो वो अच्छे कपड़े पहन करके अच्छे गानों पर भी वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। हाँ, ये भी है। लेकिन उनके ऊपर उनका फोकस नहीं है। हिट गाना आ गया, किसी भी तरीके के बोल हैं, बच्चा उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है। टीवी में भी देखने आता है, इंडियन आइडल वगैरह चल रहे हैं, उसमें भी कई बार ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो वो माँ बाप को सोचना चाहिए कि भाई बच्चों में उन्नत शिक्षा जरूरी है, आज की जरूरत है, उसके लिए अच्छा स्कूल जरूरी है, लेकिन उन्नत शिक्षा के साथ जो बुनियादी चीज है वो है संस्कार। अगर बिना संस्कार की अगर ऐसी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बच्चा तो वो डिसमिस होगा, वो अपने हाथ से भी निकलेगा, बच्चा अपना नहीं रहेगा। और लोग झेल भी रहे हैं इस दंश को। क्यों? बच्चे की समझ में जब बच्चा मैच्योर हो जाता है ऐसे माहौल में बढ़ के, तो बाद में वही माँ बाप बोलते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं। क्यों? वो उनकी भावनाओं पर खरे नहीं उतरते बड़े होने के बाद में। तो भावनाओं पे खड़े नहीं उतरने की वजह से वो दोष बच्चे को देते हैं, जबकि बुनियादी दोष है वो उस माँ बाप का है। उनको ये बात विचार करनी चाहिए, बहुत विचारणीय चीज है। अपने यहाँ से, अपने समाज से संस्कार है वो कटता जा रहा है। और संस्कार कटने की वजह से और ये पारिवारिक जो परेशानियां आ रही हैं, आज 18 साल का बच्चा होता है, घर में एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, उन्नति, तरक्की, प्रगति, ये इन शब्दों के पीछे अंधी दौड़ लगी हुई है। जिसको देखो वो लाइट्स करके वो विदेश जाने की बात करता है, विदेश भेजते हैं। भाई आप 18 साल का बच्चा जो कि कच्चे घड़े के समान है, 20 साल का बच्चा कच्चे घड़े के समान है, उसको यहाँ पर जो शिक्षा मिली वो भी संस्कार रहित मिली हुई है। और ऊपर से आप उसको विदेश और भेज रहे हैं प्रगति के नाम पे। भाई ये प्रगति किस काम की, जब बच्चा वहां जाने के बाद में कोई सुख दुख हो तो वो यहाँ आ नहीं सकता। मर जाओ तो पड़ोसी अंतिम संस्कार करते हैं, रिश्तेदार अंतिम संस्कार करते हैं, वो हाथ नहीं लगा सकता। भाई किस काम की है प्रगति, जिसके अंदर आप भावनात्मक तौर पे, मानसिक तौर पे जुड़ा भी नहीं है आपका उसके साथ, तो खत्म हो रहे हैं, रिश्ते सारे खत्म हो रहे हैं। तो शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। जब तक संस्कार नहीं डालोगे, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, उसको तो आप जैसा तैयार कर रहे हो वो वैसे ही तैयार होगा। उसको जैसी शिक्षा देंगे, स्कूल में जैसी शिक्षा दे रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं कि बेटा वो वैलेंटाइन डे बोल रहे हैं तो ओके, वो टीचर्स डे बोल रहे हैं तो ओके, मदर्स डे, फादर्स डे, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन होली उसको गंदी लगती है, दिवाली शोर शराबा पोल्यूटेड लगती है। भाई आज की तारीख में हालत ये है कि हमारे जमाने में हम अगर बुजुर्गों का पैरी पौना जिसको कहते हैं, पैर लगते हैं, तो उसके नीचे पांव तक हाथ लगाते थे। गोडियां तक रह गए, उन्हें मोढे तक रह गए, खाली मोढा आई कर दे, पूरा भी नहीं करते है ना, पूरा नहीं करते। और जे आप उस बच्चे को अगर बोलो ना कि बेटा ये ऐसे नहीं, वो नीचे तक होना चाहिए, तो जो बच्चा 18-20 साल का है उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि भाई पांव पर हाथ लगाएं, बैक्टीरिया, पुराना जमाना हो गया, ये भी कह देते बच्चे, ये भी कह देते। मतलब इस तरीके से वो जब करते हैं ना, तो यूं लगता है कि अगले को डरा रहे हैं। ये पेरीपोना का तरीका नहीं है। हाय डैड, हाय मॉम, भाई आप विदेशी पढ़ाई करो, अंग्रेजी पढ़ाई करो, कल्चर को, लेकिन अपने कल्चर के ऊपर उस कल्चर को मत रखो। हैवी हो गया, बड़ा ज्यादा हैवी। भाई मॉम बोलते हैं, आप माँ बोलो ना। शर्म होती है, माँ बोलते उसको ऐसा लगता है कि मैं गामड़ हूँ। मॉम बोलता तो उसको लगता है कि मैं अमेरिकन हूँ। ये ऐसी उसकी गलत फहमी है। लेकिन वो बच्चा क्या करे, उसको शिक्षा ऐसी दी गई है, वो जब मॉम बोलता तो मॉम को ये फील होता है बेटा इंग्लिश बोल रहा है, बाहर का बच्चा आ गया ना। पॉप्स बोलता है, डैड्स बोलता है, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई बच्चा प्रगति कर रहा है। ये प्रगति नहीं है भाई, ये आप अपने संस्कारों की कब्र खोद रहे हैं। और ये आपको ही दंश झेलना पड़ेगा।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਤਾਏ ਦਾ, ਮਾਮੇ ਦਾ, ਸਹੁਰੇ ਦਾ, ਸੱਸ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਲੱਗ, क्योंकि नाटकों का कितने ना कितने है प्रभाव। देखिए ये दुनिया एक बाजार है, बाजार में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बाजार में दारू भी बिकती है, लेकिन ये तो आपका स्वयं का संयम, आपका स्वयं का विवेक ये बात बोलेगा कि ये अपने को पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, ये आपका विवेक काम करेगा। बाजार में तो बहुत कुछ मिलता है, आप क्या एडॉप्ट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई मूवी देखी है अपन ने, मूवी में बैंक रॉबरी दिखा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जो बैंक रॉबरी को बहुत स्मार्ट रॉबरी समझते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ इस तरीके से बैंक रॉबरी की जा सकती है। लेकिन कुछ लोग का विवेक ऐसा होगा तो वो बैंक रॉबरी की तारीफ तो करेंगे, लेकिन लास्ट में उस बैंक रॉबरी का नतीजा क्या निकला उनके साथ वो देखेंगे। तो वो एक तो आदमी हुआ कि जो बैंक रॉबरी उसका विवेक काम कर रहा है, वो बैंक रॉबरी में आगे फुल स्टॉप हो गया। अरे एक आदमी का इतना स्वस्थ विवेक है कि बैंक रॉबरी के बाद उसका अंजाम क्या हुआ वो उसको अडॉप्ट कर रहा है, वो बैंक रॉबरी को अडॉप्ट कर रहा है। ये बैग भर गया ते सारी जिंदगी बढ़िया लंघ जाएगी। तो ये दुनिया है, यहाँ हर चीज में, चाहे कारोबार हो, चाहे सलाहकार हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे कुछ भी है, हर जगह पर गलत और सही दो ऑप्शन है। दिमाग ते हैवी ना होने दो है ना, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। दिमाग ते हैवी तो ऐਵੇਂ है कि जब तक आप संस्कार जनरेट नहीं करेंगे ना तब तक इन चीजों में सुधार आ ही नहीं सकता। आप भले कुछ मर्जी कर लें, आप हॉर्लिक्स पिला लें, उसको डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ा लें, सेंट जेवियर्स में पढ़ा लें, आपका बच्चा जो आप चाहते हैं वो तो बन जाएगा, लेकिन आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ है? भाई देखिए ये आज की तारीख में बहुत भारी समस्या है, 90% हो रहा है, 90% समस्या है और ये बड़ा चिंतनीय विषय है। आज का युग है, इसके अंदर एक तो भौतिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बच्चों में समझ नहीं होता, वो अनमेच्योर होती हैं बच्चियां। अनमेच्योरिटी की वजह से उनको जो दुनिया दिखती है आंखों से और जो दुनिया होती है उस दोनों में अंतर उनको पता नहीं है। बच्चियों को यूं लगता है कि ये फिल्में देख करके, भाई जिस उम्र के अंदर बच्चों को, मैं तो ये कहूंगा कि सभी बच्चों को लिए ये बात कहूंगा कि भाई ये जो आपकी एज है 18 से लेकर के 22, 24, 25 साल तक की, ये एज है जिंदगी में कुछ अचीव करने का, भविष्य बनाने का, प्यार मोहब्बत करने का ये समय नहीं होता। अगर प्यार मोहब्बत में अगर आप ये समय अगर गुजारेंगे, ये एक झूठा अट्रैक्शन होता है और इसके अंदर बच्चा बहता है तो ये उसको सारी जिंदगी तकलीफ देता है। आप जब मैच्योर हो जाते हैं, आप अपनी एजुकेशन पूरा कीजिए, आप कुछ अचीव कीजिए, उसके बाद में आप प्यार मोहब्बत कीजिए, फिर आप फैसला लीजिए, आपका वो फैसला बिल्कुल सही होगा। आपके परिवार वाले भी उस शादी को मान्यता देंगे। सबको साथ में लेकर के काम करें, ऐसे चोरी छिपे ये जो भागना करना है ना, ये बहुत ज्यादा भटकाव, और ये सारी भटकाव है ना, ये अपने
ये जो फिल्में हैं, मूवीज हैं, वही मैं आपको जैसे कह रहा था भाई के हर व्यक्ति का विवेक अपना अपना है, वो अपने विवेक के हिसाब से चीजों को अडॉप्ट करता है। वो भागा हुआ तो देखता है कि शाहरुख खान के साथ काजोल भाग गई, हाँ, पर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रिजल्ट है वो स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, हाँ सीरियल में दिखाते हैं कि उस बहू सास के साथ बड़ा फूं फां कर रही है, बहुत बकवास कर रही है, देवर जेठ के साथ बहुत बकवास कर रही है, वो तो नजर आता है। लेकिन उनको ये नजर नहीं आता कि भाई शाहरुख खान जो है वो काजोल को लेके भागकर स्विट्जरलैंड में घूम रहा है, ये एक कल्पना है। कल्पना, उन्हें 2 करोड़ रुपया दिया हुआ है। और हाँ, और जो सीरियल में जो बहू ऐसे डायलॉग मारती है ना, तो सीरियल में ये भी बताया जाता है कि वो बहू 500 करोड़ की मालकिन है। ये चीजें वो बराबर में देखते नहीं है। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਐ करता ਤੇ मैं भी ऐ करता, मैं करता। तो ये इस वजह से है ना ये भटकाओ। और ये जिंदगी में कोई भी चीज सर, चाहे व्यापार हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे परिवार हो, कहीं पर भी किसी भी चीज का डिस्ट्रॉय होना बहुत आसान है, लेकिन उसका सृजन करना तो बहुत मुश्किल है। पीढ़ियां लग जाती हैं, उम्र बीत जाती है आदमी की। एक आदमी सोसाइटी के अंदर जो अपनी इमेज बनाता है, उसको 40 साल 50 साल उस सोसाइटी में बैठे बैठे मेहनत करके 50 साल गुजारने के बाद में उसकी एक इमेज बनती है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने में कितना वक्त लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता। 1 सेकंड नहीं लगता। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। तो बच्चों को मरदा भी नहीं, जिਉਂदा भी नहीं। तो ऐसी बच्चियों को कुछ भी करने, ऐसा कुछ करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि उनके माता पिता ने जो अपने सामाजिक जो पोजीशन बनाई है, जो उन्होंने 5 रुपया का अर्जन किया है, वो उन्हीं के लिए है। उन्होंने जो इमेज बनाई वो भी उन्हीं के लिए है, उनके भले के लिए वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो छोटी छोटी बातों पर है ना डेमोलाइज होकर के और ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। 40 साल की मेहनत पे 1 सेकंड में पानी फिर जाता है और आपको हासिल कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। तो ऐसी बकवास चीजों से बचना चाहिए उनको। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਫੜਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਜੀਆ ਕਰੋ। ਬਣਾਵਟੀਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਣਾਵਟੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।